नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अब करेंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट कर दिया हूं। अब करेंट अफेयर की वीडियो अब एक एक करके छोटा छोटा करके एकदम बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐसा ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो कि याद हो जाएगा आप लोगों को। तो वो वीडियो को स्टार्ट करते हूँ। आज से वो करेंट अफेयर की वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए अब हम करेंट अफेयर की बात करते हैं। देखिए यहाँ से 30 नंबर का सुपर टेट में प्रश्न बनता है। तो 30 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो इस वीडियो को देखिएगा। अब धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर हम वीडियो लेकर आऊंगा और उसको याद करा दूंगा आप लोगों को। करंट अफेयर यहाँ लिख कर बताना नहीं, यहाँ याद करा देना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ठीक, करंट अफेयर आपको याद करना पड़ता है, नहीं तो आप भूल जाएंगे तो परीक्षा एग्जाम में गलत हो सकता है। तो चलिए हम करंट अफेयर नोबेल पुरस्कार 2020 को लेकर आया हूँ। और ये जितने भी नोबेल पुरस्कार 2020 में जिन जिन लोगों को दिया गया है उन लोगों को मैं याद करा दूंगा इस वीडियो के अंत तक। आप बस बने रहिएगा। तो चलिए अब हम नोबेल पुरस्कार की बात कर लेते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार क्या है कि यह स्वीडन देश एक है यूरोप का। वहां के एक अल्फ्रेड नोबेल नामक वैज्ञानिक थे, तो उन्हीं की याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और जब वो उनका मतलब देहांत हो गया तो उन्हीं की याद में स्वीडन जो देश है वो नोबेल पुरस्कार देता है। और यह 1901 से प्राप्त देता है। 1901 से यह नोबेल पुरस्कार बांटा जाता है। स्वीडन देश बांटता है नोबेल पुरस्कार। तो यह जो नोबेल पुरस्कार है 2020 का मैं बताऊंगा कि किनको किनको मिला है। तो पहले ये क्या था कि 5 क्षेत्र में दिया जाता था। शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक और चिकित्सा के क्षेत्र में और रसायन के क्षेत्र में। तो इस 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 के बाद अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाने लगा नोबेल पुरस्कार। तो 1968 के बाद अब 6 क्षेत्रों में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अब इनके ये नोबेल पुरस्कार दिया क्या जाता है क्योंकि जो ये नोबेल पुरस्कार है तो एक मोटिवेशन के लिए दिया जाता है कि कोई किसी क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है तो उस व्यक्ति को यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, अब चलिए अब हम एक एक करके इन जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं जिन क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों को बात करते हैं। चलिए ये शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस बार का 2020 का जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। और ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है एक राष्ट्रीय यूनियन संघ का एक डिपार्ट है। यह क्या करता है कि जो देश में जितनी भी भूखमरी होती है, मतलब जहाँ भी अकाल पड़ते हैं लोगों के लिए, जितने भी सामग्रियां होती है भोजन की आवश्यकताओं की, वो सब ये प्रदान करता है अपनी तरफ से। तो इस जो कोरोना महामारी थी उसमें इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए। तो इसीलिए 2020 का जो नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। ठीक, तो यह जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है यह इटली के रोम शहर में, इसके इटली जो देश है उसके रोम शहर में यह वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो केंद्र है वो बनाया गया है। ठीक, अब चलिए शांति का नोबेल पुरस्कार आपको पता है ये बहुत ही बड़ा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विश्व खाद्य कार्यक्रम जो है उसको दिया गया है। यह भूखमरी के क्षेत्र में मतलब जितने भी खाद्य सामग्रियां ये लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता था ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक, अब दूसरा चलिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस बुलिक को दिया गया है और इनको काव्यात्मक आवाज के लिए इनको दिया गया है और ये यूएस की रहने वाली है। ठीक, तो लुईस बुलिक, बस इतना याद रखिए, लुईस बुलिक बुलिक बुलिक। और ये ऐसी महिला है जिनको काव्यात्मक आवाज के लिए, इनकी सुरीली आवाज के लिए इनको ये यूएस की रहने वाली है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये तो बहुत ही सरल है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस बुलिक बुलिक, जिसकी आवाज सुंदर है, काव्यात्मक आवाज है, मतलब काव्यात्मक आवाज, बहुत ही सुंदर आवाज है, उनको यह साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का। ठीक, आगे चलिए भौतिकी का। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, एक रोजर पेनरोस, रेनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेंज। एड्रिया गेंज चौथी ऐसी महिला है जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार पाने वाली चौथी महिला। इससे पहले 3 महिलाओं ने प्राप्त कर चुकी हैं। अब देखिए ये रोजर पेनरोस और गेनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेंज कैसे याद करना है इन लोगों को। देखिए अंत का शब्द देखिए, पेनरोस गेंजेल गेज, पेनरोस गेंजेल गेज, बस इस शब्द का अर्थ है पेनरोस गेंजेल गेज। 3 शब्द का याद रखेंगे ना तो बस ये याद हो जाएगा कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया है। पेनरोस गेंजेल गेज, पेनरोस गेंजेल गेज
भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 3 लोगों को। ठीक, ये महिला है, एंड्रिया गेज महिला है, चौथी ऐसी महिला है जिनको भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक, अब इनको क्यों दिया गया है, तो इन्होंने क्या किया कि ब्लैक होल सिद्धांत मतलब ब्लैक होल थ्योरी जो है उसकी इन्होंने खोज की है। थोड़ा एक ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये आकाश गंगा का ऐसा क्षेत्र है जहां पर ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर अगर कोई पत्थर फेंको, पत्थर तो छोड़िए, प्रकाश भी चला जाता है तो वहां से वापस नहीं आता, मतलब वो अपने उसको आकर्षित कर लेता, फिर वापस रिटर्न नहीं देता। तो वह ब्लैक होल थ्योरी का खोज किया है, आकाश गंगा का वो ऐसा क्षेत्र है। और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण दूरबीन का भी प्रयोग किए हैं। तो दूरबीन का भी याद रखिएगा, इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण दूरबीन का प्रयोग किया है उसको खोजने के लिए, ब्लैक होल थ्योरी के लिए। ठीक, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है, पेनरोस गेंजल गेज, पेनरोस गेंजल गेज, पेनरोस गेंजल गेज, बस इतना याद रखिए। 3 शब्द बहुत ही अच्छा, लास्ट का 3 शब्द आपको याद हो जाएगा आसान से। चलिए अगला, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को ये भी दिया गया है, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटर और चार्ल्स एम राइस, 3 लोगों को दिया गया है। ठीक, क्यों दिया गया है, तो हेपेटाइटिस सी नामक वायरस की इन्होंने खोज की है। अब ये हेपेटाइटिस सी नामक वायरस होता क्या है, तो देखिए हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी नामक, तो यानी कि ए और बी के जो वायरस थे उनकी खोज हो चुकी थी। अब उनकी खोज इतनी आगे तक पहुंच गई थी कि अब हेपेटाइटिस सी का जो मतलब कि वायरस का इन्होंने खोज किया था। और ये एक ऐसा हेपेटाइटिस सी जो ऐसा वायरस है, हेपेटाइटिस बीमारी ऐसी बीमारी है जिस व्यक्ति को हो जाता है, इसकी उपचार कोई नहीं है, इसका उपचार मतलब हेपेटाइटिस नामक बीमारी का कोई उपचार है ही नहीं। तो अब हेपेटाइटिस सी नामक वायरस का खोज हो गया है, जिससे कि जो अब उसकी मेडिसिन बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी हेपेटाइटिस सी की। ठीक, हेपेटाइटिस की जो बीमारी है उसकी मेडिसिन बनाने में बहुत ही सहायता मिलेगी। तो अब इनको याद कैसे करना, बस आपको इतना मतलब नहीं है क्यों बनी है क्या नहीं। प्रश्न पूछता है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया, ऑप्शन में ये होगा एक और 2-3 दूसरे होंगे। तो बस हमको याद करना है कि हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है किन किन व्यक्तियों को दिया गया, कैसे याद करना है। देखिए, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटर और चार्ल्स एम राइस। अब देखिए यहाँ हेपेटाइटिस सी है ना, सी मैंने यहाँ लिखा हूँ, सी को जब हम यू टर्न मतलब यू टर्न करेंगे, इसको घुमाएंगे ऐसे, ऐसे मैंने इसको घुमाया, यू टर्न किया, तो यू टर्न से क्या निकला, माइकल यू टर्न, घुमाया तो यू टर्न। अब घुमाने के बाद मैंने इसके अंदर एक चावल का टुकड़ा डाल दिया, चावल का इसके टुकड़ा, तो अब ये बन गया ए आकार का शेप का। ठीक, तो चावल का टुकड़ा जब इसके अंदर मैंने डाला तो क्या निकला, चार्ल्स एम राइस। ठीक, चार्ल्स एम राइस, ये तो याद हो गया। अब ये ए आकार का बना, तो देखिए आल्टर है ना, आल्टर का ए, आल्टर यानी हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटर और चार्ल्स एम राइस। सी को मैंने यू टर्न किया, घुमाया, यू टर्न किया, तो माइकल यू टर्न निकले, यू टर्न निकले। अब यू टर्न जब ये घुमा तो ए आकार का शेप बनने जा रहा है, तो इसमें मैंने एक चावल का टुकड़ा डाल दिया, चावल का टुकड़ा, चावल को इंग्लिश में राइस कहते हैं, चावल का टुकड़ा इसमें डाल दिया। अब ये ए आकार का शेप का बन गया, था चावल का टुकड़ा डाला इसमें तो चार्ल्स एम राइस भी निकल गए, और चार्ल्स एम राइस और ए का आकार का शेप बन गया, तो उसके अल्टर हो जाएंगे, हार्वे जे अल्टर। तो याद हो जाएगा ना, हार्वे जे अल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस, की 3 व्यक्तियों को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है हेपेटाइटिस सी नामक बीमारी खोज करने के लिए। अगला चलिए, रसायन का नोबेल पुरस्कार 5वां है, जो रसायन का नोबेल पुरस्कार है 2 लोगों को दिया गया है, एक इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना, दो व्यक्तियों को दिया गया। अब इन्होंने क्या किया है कि डीएनए एडिटिंग सिस्टम की खोज की है, मतलब कि जो डीएनए होता है हमारे अंदर जो शरीर का, आनुवंशिकी लक्षण का पता देने से ही लगता है। तो डीएनए में इन्होंने खोज किया है कि डीएनए को क्या कर सकते हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो अब ये डीएनए का नष्ट कर सकते हैं। तो अब इससे क्या होगा हम लोगों को लाभ, कि अगर किसी को अनुवांशिकी रोग है तो उस अनुवांशिकी रोग को खत्म करने के लिए डीएनए क्या तो मॉडिफाई कर देंगे, या तो रिप्लेस या तो नष्ट कर देंगे। तो ऐसे मतलब कर वो जो अनुवांशिकी रोग है उसको समाप्त किया जा सकता है। ठीक, तो डीएनए का खोज किया, डीएनए एडिटिंग सिस्टम का इन्होंने खोज किया है। ठीक, अब हमको इससे मतलब नहीं, हमको मतलब है कि ये रसायन का नोबेल पुरस्कार किनको किनको दिया गया है। ठीक, याद रखिए, इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर डाउडन। अब देखिए डीएनए का जो शेप होता है ना, इस आकार का होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, ऐसे आकार का डीएनए का शेप होता है। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। तो अब देखिए
एक कोना, दो कोना और तीन कोना, चार कोना था। चार कोना हुआ ना तो चार पेंटियर निकल गए। चार कोना हुआ तो चार पेंटियर, इमैनुअल चार पेंटियर हो गया। और जेनिफर डाउडना, जेनिफर डाउडना कैसे याद करना है, देखिए ये ड आकार का शेप है। अब ऐसे एक ड आकार का शेप निकल रहा है ना, ड आकार का, तो डाउडना, ठीक, तो जेनिफर डाउडना, ठीक। अब याद रखिएगा, नहीं तो ये डी से याद कर रखिएगा, जेनिफर डाउडना, डीएनए डी, जेनिफर डाउडना, ठीक। तो रसायन का भी नोबेल पुरस्कार हो गया। अब हमारा है छठवां अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। यह 1968 में दिया जाने लगा था, इससे पहले नहीं दिया जाता था, ठीक। अब इन्होंने दो व्यक्तियों को दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, पाल मिलग्रोम, रॉबर्ट विल्सन, ठीक, दो व्यक्तियों को दिया गया। और इन्होंने क्या किया कि नीलामी जो सिद्धांत है, नीलामी की जो पुरानी प्रक्रिया थी उसमें इन्होंने संशोधन किया और नया तरीका नीलामी करने का खोज किया था। पहली जो तरीका था नीलामी करने के, तो उसमें ज्यादा धांधलियां होती थी, तो वो सब उसके लिए मतलब नया तरीके का खोज किया है इन्होंने, पाल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। अब देखिए इनको याद करना है। देखिए अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से किसी भी देश की अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र से ज्ञात किया जाता है, ठीक। अब अर्थशास्त्र किसी भी देश की अर्थ जो व्यवस्था है वो किस चीज पर टिकी होती है, तो वो एक मील पर टिकी होती है और एक बिल, बिजली का बिल पर टिकी होती है। तो बस याद रखिए दो चीजों पर सबसे ज्यादा टिकी होती है, मिल पर बिल पर, मिल पर बिल पर। तो पाल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा जितना भी टॉपिक है याद हो गया होगा। अगर समझ में ना आए तो एक बार और वीडियो को देखिएगा। यहाँ मुझे लिखने का मतलब यही कि मुझे याद कराना था। अगर ये वीडियो आपको याद हो गया होगा, जितने भी नोबेल पुरस्कार 6 लोगों को दिए, 6 क्षेत्र में दिया गया है, तो वीडियो याद हो गया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए वो हम वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।